Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Students, today I am going to teach you about science, class 7, chapter number 2nd. Okay, all one, please open the page number 20. Put on finger your book, activity 2. Aim. Activity 2 का aim क्या है देखेंगे. To show that saliva breaks down starch into sugar. ओके, स्टार्च कैसे शुगर में चेंज हो रही है इसके बारे में हमें एक्टिविटी करनी है. मटेरियल्स रिक्वायर्ड 2 टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर, टी स्पूनफुल बॉइल्ड राइस, डिस्टिल्ड वाटर एंड आयोडीन सॉल्यूशन. ओके, इन सभी चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है इस एक्टिविटी को करने के लिए. प्रोसीजर. टेक अ टू टेस्ट ट्यूब एंड लेबल देम ए एंड बी. आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं जिसमें आपने उसे लेबल किया है. फर्स्ट वाले को आपने ए ने लेबल किया, सेकंड वाले में आपने बी लेबल किया. ओके, इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस. आपने टेस्ट ट्यूब ए में आपने क्या लिया है, राइस लिया है. 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस. आपने बॉइल्ड राइस लिया है 1 टीस्पूनफुल. Achieve 1 teaspoonful of boiled rice for 3 to 5 minutes and add the test tube B. उसके बाद आपको जो बॉयल्ड राइस है उसे आपको चीव करना है. ओके, 1 टीस्पूनफुल में आपको इसे चीव करके 3 से 5 मिनट के लिए आपको टेस्ट ट्यूब बी पे इसे रखना है. ओके, चीव्ड राइस मीन्स पिसा हुआ. Now pour 2 to 3 drops of iodine solution in each test tube by dropper and observation change in color. आपको उसके बाद प्योर आयोडीन सॉल्यूशन लेना है जिसमें आपने ईच टेस्ट ट्यूब में मतलब ए में भी और बी में भी आपको 2 या 3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन डालने हैं. इसे आप ड्रॉपर के हेल्प से डाल सकते हैं. ओके, उसके बाद आप इसमें कलर के चेंजेस होने को आप ऑब्जर्व करेंगे. Observation. The mixture in test tube A turns to black blue while in test tube B there is no change in color. टेस्ट ट्यूब ए का कलर यहाँ पे क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, जिसका कलर है ब्लू एंड ब्लैक. और टेस्ट ट्यूब बी का कलर चेंज नहीं हुआ है. ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो सलाइवा है वो कैसे स्टार्च को शुगर में चेंज करती है. आई मीन सलाइवा में कैसे उसका ब्रेक डाउन होता है, कैसे वो चीव होती है. ओके, इस एक्टिविटी में उसे बताया गया है. योर नेक्स्ट टॉपिक इज टंग. द टंग इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन द माउथ. इट परफॉर्म्स 4 मेन फंक्शंस. जो टंग है वो एक मस्कुलर ऑर्गन्स है जो माउथ में प्रेजेंट होती है. ओके, इट फॉर्म्स 4 फंक्शंस. इसके 4 फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट इज़ इट हेल्प इन मिक्सिंग द फूड विद सलाइवा. ये फूड में सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प करती है. इट सेकेंड पॉइंट इज़ इट हेल्प इन स्वालोइंग द फूड. ये फूड को स्वालो करने में हेल्प करती है. आई मीन निगलने में, इसे वो निगलने में हेल्प करती है. थर्ड पॉइंट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टेस्ट बर्ड्स ऑन इट. टंग से ही हमें क्या पता चलता है, टेस्ट का पता चलता है. आई मीन इसमें टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंस होते हैं जिससे हमें कोई किसी भी फूड को हम ईट करते हैं तो उसके टेस्ट के बारे में हमें पता चलता है. ओके, इट हेल्प टू टेस्ट थिंग्स एंड डिस्टिंग्विश 4 बेसिक टेस्ट. यहाँ पे 4 बेसिक टेस्ट हैं. फर्स्ट स्वीट, सेकंड इज श्योर, थर्ड इज साल्टी एंड फोर्थ इज बिटर. आई मीन आपको 4 टाइप्स के टेस्ट फील होते हैं. जैसे कि आपको किसी फूड आइटम को आपने ईट किया तो उसे अब वो आपको मीठा लगेगा, या फिर कई तीखा लगता है, कई फूड आइटम सैल्टी लगते हैं, कई कड़वे लगते हैं. आई मीन 4 बेसिक टेस्ट होते हैं, स्वीट, सॉर, सॉल्टी एंड बिटर. ओके, इट ऑल्सो हेल्प एज एन स्पीकिंग. और जो टंग है वो हमें स्पीक करने में भी हेल्प करता है. ओके, योर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टिविटी 3. पुट ऑन फिंगर योर बुक, एक्टिविटी 3. टू शो द डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स. अब यहाँ पे देखिए टेस्ट के बारे में इसका एम क्या है, हमें डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स के बारे में इसमें एक्टिविटी में हमें पता चलेगा. मटेरियल्स रिक्वायर्ड, सैम्पल,
यहाँ पे सैम्पल्स क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड हो रहे हैं, शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस एंड जूसेस ऑफ क्रस्ट, नीम लीफ और बिटर गॉर्ड एंड टूथपिक। तो इन सभी मटेरियल्स की हमें रिक्वायर्ड है जिससे हमें टेस्ट के बारे में पता चलेगा, क्योंकि जो 4 मेन बेसिक टेस्ट होते हैं उनके बारे में हमें इस एक्टिविटी में स्टडी करनी है। ओके, प्रोसीजर, इसके प्रोसीजर क्या है देखिए, प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ। अब आपको सेपरेट अलग अलग आपको सभी के सैंपल्स बनाने हैं, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्ट से आपको कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है, लेमन से आपको लेमन जूस का सॉल्यूशन बनाना है, और जो बिटर गॉर्ड है या फिर नीम की लीफ है उसे आपको क्रश करके जूस बनाना है। ओके, ब्लेंड फोल्ड ऑफ योर क्लासमेट्स एंड आस्क हर हिम टू टेक द टंग एंड कीप इन स्ट्रेट फ्लैट पोजिशन। आपको ब्लाइंड फोल्ड करना है किसी भी आपके क्लासमेट को, आप उसकी आँख पे पट्टी बांध सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, और उससे आप उसके उसे आप इन सॉल्यूशन को टेस्ट कराएंगे और उनके बारे में आप इनसे पूछेंगे। यूज़ अ क्लीन टूथपिक टू पुट अबोव सैम्पल्स by one different areas of tongue show in figure 2.14 toothpick each sample। अब 2.14 में आपको यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। ओके, आस्क द क्लासमेट विच एरियाज टंग कुड डिटेक्टेड द स्वीट साल्टी श्योर एंड बिटर सब्सटेंस। अब आप अपने क्लासमेट से पूछेंगे आपके टंग के कौन से एरिया में आपको स्वीट, साल्टी, श्योर एंड बिटर सब्सटेंस के टेस्ट के बारे में पता चल रहा है। ओके, नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल फिगर 2.14। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर क्लासमेट्स के साथ भी आप इस एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। द फ्रंट टीथ शो स्वीट्स एंड साल्टी टेस्ट। आपको जो फ्रंट टीथ है, इस एक्टिविटी को करने के बाद आपको कुछ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मिलता है, जो आपके फ्रंट टंग है उसमें आपको स्वीट एंड साल्टी टेस्ट शो हो रहे हैं। बोथ साइड्स टंग शो शॉर टेस्ट। साइड्स में आपको टंग के साइड्स में आपको शॉर टेस्ट शो हो रहा है। ओके, एंड बैक ऑफ टंग शो बिटर टेस्ट। और बैक टंग में क्या हो रहा है, आपको बिटर टेस्ट शो हो रहा है। ओके, ऑल वन ओपन पेज नंबर 21। The next topic is esophagus. The esophagus or food pipe is a narrow. esophagus को हम food pipe भी बोलते हैं और एक ये नैरो ट्यूब होती है। ओके, द कंटेंट द माउथ टू द स्टमक। और ये esophagus जिसे हम फूड पाइप बोलते हैं, ये एक नैरो ट्यूब होती है और यह माउथ से स्टमक तक कनेक्ट रहती है। ओके, द esophagus takes the food into the stomach। ऑसोफेगस में फूड आते हुए वो स्टमक में जाता है। द फूड इज़ पुश्ड डाउन टू द स्टमक बाय द वेव लाइक मूवमेंट इज़ कॉल्ड पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। अब देखिए यहाँ पे जो फूड है वो पुश्ड डाउन होता है, वो स्टमक से पुश्ड डाउन होते हुए एक वेव लाइक मूवमेंट बनाते हैं जिसे हम पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ओके, द म्यूकस फ्रॉम द सलाइवा एक्ट्स एज अ lubricant शो दैट फूड स्लिप डाउन ईजली। अब देखिए यहाँ पे म्यूकस हैं वो सलाइवा फॉर्म करते हैं और ये एक लुब्रिकेंट के जैसा एक्ट करते हैं जिसमें से सलाइवा में फूड मिक्स हो जाता है और वो आसानी से एकदम स्लीप होने लगता है। ओके, जिससे उसे पुश करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टमक। द स्टमच हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वॉल्स। स्टमक में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर वॉल्स पाए जाते हैं। इन एन एवरेज एडल्ट इट कैन होल्ड 2 to 3 लीटर्स ऑफ फूड। अब यहाँ पे देखिए इसमें 2 से 3 लीटर्स फूड होल्ड हो सकते हैं। ओके, द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू च्यून द फूड एंड मिक्स इट विथ एंजाइम एंड म्यूकस। अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे स्टमक में जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, जिसमें एंजाइम एंड म्यूकस मिक्स हो जाते हैं। द मिक्स इज कॉल्ड चीम। अब हम फूड में एंजाइम एंड म्यूकस के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, चीम।
द स्टमक वॉल्स कॉन्टेन सेल्स विच सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस। जो स्टमक के वॉल्स होते हैं उसमें सेल्स पाए जाते हैं और जो गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करते हैं। ओके, इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड कॉन्टेनिंग वाटर, सम सॉल्ट्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। जो गैस्ट्रिक जूस है वो कलरलेस लिक्विड होते हैं जिसमें वाटर और साल्ट्स के कुछ मात्रा पाई जाती है और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जिसे हम पेप्सिन बोलते हैं। ओके गाइस, पेप्सिन बीइंग टू डाइजेस्ट प्रोटीन। जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प टू किल एनी बैक्टीरिया इन इन द फूड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे फूड में जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसे किल करने में हेल्प करते हैं। द स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। स्टमक में जो फूड होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहते हैं। आफ्टर 2 or 3 hours द फूड मूव्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद 2 या 3 आवर के बाद वहाँ पे वो स्टोर रहते हैं। उसके बाद ये फूड मूव करते हैं, ये फूड मूव करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, अब यहाँ पे देखिए मोर टू नो, पुट ऑन फिंगर योर बुक। ड्यूरिंग वॉमिटिंग द मसल्स ऑफ आवर ऑसोफेगस रिलैक्स एंड दोज ऑफ एब्डोमेन एंड डायफ्राम कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, जब हमें वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग के समय हमारे जो ऑसोफेगस के जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं और डायफ्राम से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ड्यू टू दोज मोमेंट कॉन्टैक्ट टू द स्टमक कम्स फोर्सफुली थ्रू। और ये जो प्रोसेस होता है वो उसमें क्या होता है, ये फोर्सफुली होता है, स्टमक से ये फोर्सफुली मूवमेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वॉमिटिंग होती बोलते हैं। ओके, जब वॉमिटिंग होती है आपको कभी भी तो ये कैसी होती है, फोर्सफुली। इस फोर्सफुली ये बाहर निकलता है, फूड आइटम्स जो होता है। ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं, वॉमिटिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ अ कॉइल्ड ट्यूब जस्ट बिनथ द स्टमक। ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक से लगी हुई एक ट्यूब होती है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव अ डिफरेंट नेम। इसके जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं इसके नेम भी डिफरेंट होते हैं। ओके, द पार्ट्स नेक्स्ट टू द स्टमक कॉल्ड डियोडिनम। स्टमक के बाद वाला जो पार्ट होता है उसे हम डियोडिनम बोलते हैं। द मिडिल रीजन इज कॉल्ड जेजुनम। अब जो मिडिल रीजन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मिडिल रीजन होता है उसे हम जेजुनम बोलते हैं। एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड इलियम। और सबसे इसके लोअर पार्ट को हम इलियम बोलते हैं। आई मीन इसके 3 पार्ट्स होते हैं, डियोडिनम, जेजुनम एंड इलियम। द चीम पास्ड आउट द स्टमक इनटू डियोडिनम। जो चीम होते हैं वो स्टमक से होते हुए कहाँ पे आते हैं, डियोडिनम में। इन द डियोडिनम द फूड इज मिक्स्ड विथ पैंक्रियोटिक जूस। और जो फूड है इसमें क्या मिक्स हो जाता है, यहाँ पे डियोडिनम में जैसे ही फूड आएगा उसमें पैंक्रियोटिक जूस मिक्स हो जाता है। ओके, सेक्रेट बाय द पैंक्रियाज एंड बाइल जूस सेक्रेट बाय द लीवर। और ये जो पैंक्रियोटिक जूस है वो उसे सेक्रेट कौन करता है, पैंक्रियाज। और बाइल जूस को सेक्रेट करता है लीवर। द स्मॉल इंटेस्टाइन सर्व बोथ फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। ओके, फ्रॉम द डियोडिनम द फूड पास्ड इनटू इलियम थ्रू द जेजुनम। अब देखिए डियोडिनम में जो फूड होते हैं वो फूड इलियम से होते हुए जेजुनम में पहुंच जाते हैं। द डाइजेशन ऑफ फूड इज़ कम्प्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स आर कवर्ड विथ मिलियंस ऑफ टीनी प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। ओके, अब देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल्स होती है वो मिलियंस टिनी प्रोजेक्शन से कवर्ड रहती है जिसे हम क्या बोलते हैं, विली। ओके, सेल ऑफ वेल सेक्रेट एंजाइम। जो वेली है उसके जो वो एंजाइम सेक्रेट करती हैं विच कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। और ये जो वेली है वो फूड को के डाइजेशन को कंप्लीट करती है। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इनटू ब्लड एंड अनडाइजेस्टेड फूड्स मूव टू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए जो डाइजेशन यहाँ पे
जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें डाइजेशन का प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो डाइजेशन फूड क्या हो जाते हैं, जितने भी डाइजेस्टेड फूड हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे ब्लड में, और जो अनडाइजेस्टेड फूड हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। ओके, आप यहाँ पे पिक्चर देखेंगे 2.15 में स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम दिया हुआ है और लार्ज इंटेस्टाइन का। ओके, तो ऐसे ही ये डाइजेशन का प्रोसेस धीरे धीरे कंप्लीट होते जाता है। इससे पहले की क्लास में हमने देखा था वो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसके बाद टीथ के द्वारा उसे चीव किया जाता है। टीथ के बारे में भी मैंने बताया आपको, फोर टाइप्स के टीथ होते हैं। उसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या था, ऑसोफेगस, ऑसोफेगस में फूड जाता है, उसके बाद स्टमक में आता है, स्टमक से होते हुए वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। ओके, मोर टू नो में देखेंगे हिकअप्स, हिकअप्स मीन्स हिचकी आना। समटाइम्स व्हेन वी ईट फास्ट और टॉक while eating the food particles enter into wind pipe instead of food pipes। ओके, कभी कभी आप देखिए, कभी हम ईट करते हैं फूड को, तो हम कभी कभी क्या करते हैं, फास्ट ईटिंग करते हैं। ओके, या फिर टॉक करते हुए, बात करते हुए जब हम फूड को ईट करते हैं तो क्या हो जाता है, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ पे पहुँच जाते हैं, विंड पाइप में, या फिर हम उसे बोल सकते हैं फूड पाइप। ओके, तो द दिस पुल्स डाउन द डायफ्राम विथ अ फोर्स, और यहाँ पे ये पार्टिकल्स ऑसोफेगस में पहुँच जाते हैं और वो डायफ्राम में क्या करने लगते हैं, फोर्स करते हैं, उसमें फोर्स लगाते हैं। ओके, द एयर प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ जर्क पास थ्रू द वोकल कॉर्ड्स एंड प्रोड्यूस हिकअप्स साउंड। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, जो एयर होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करने लगते हैं, उस टाइम जर्क प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिससे जो हमारा वोकल कॉर्ड्स है वो क्या करने लगता है, एक साउंड प्रोड्यूस करने लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिकअप्स। ओके, the next topic is large intestine. It has a three parts, cecum, colon and rectum. लार्ज इंटेस्टाइन के थ्री पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज सीकम, सेकंड इज कोलोन, थर्ड इज रेक्टम। द सीकम इज अ स्मॉल पाउच सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जो सीकम है ये एक स्मॉल पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में बीच में पाया जाता है। The colon is a major region of the large intestine which start from the cecum and end the rectum। जो colon है वो मेजर रीजन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, और यह सीकम से स्टार्ट होता है और रेक्टम पे एंड होता है। ओके, द रेक्टम इज अ शॉर्ट ट्यूब स्लाइटली वाइडर एज कम्पेयर टू कोलोन विच ओपन्स एट द एनस। जो रेक्टम है वो शॉर्ट ट्यूब स्ट्रक्चर होता है, इसका ये शॉर्ट होता है, कोलोन के कंपेयर्ड में रेक्टम शॉर्ट ट्यूब होता है। ओके, और यह एनस में ओपन होता है। इन द लार्ज इंटेस्टाइन लिक्विड एंड साल्ट्स आर एब्जॉर्ब अंटिल ओनली सॉलिड वेस्ट मटेरियल इज लेफ्ट। अब देखिए जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें लिक्विड एंड साल्ट्स क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं। ओके, द फाइनल वेस्ट प्रोडक्ट इज पास्ड आउट द बॉडी थ्रू द एनस एज फेसियस। अब जो फाइनल वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारी बॉडी से पास्ड आउट हो जाता है, किसके थ्रू, एनस के थ्रू। ओके, तो ये एनस से फेसियस बन के निकल जाता है। डायरिया इज़ अ वेरी कॉमन इन इंडिया। अब देखिए आप लोगों ने डायरिया डिसीज़ के बारे में सुना होगा, ये बहुत ही कॉमन डिसीज़ होती है इंडिया में, ये स्पेशली चिल्ड्रंस में होती है। ओके, डायरिया मीन्स होता है पेचिस। दिस इज़ कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इनडाइजेशन। और ये डायरिया डिसीज़ इन्फेक्शन के कारण होती है या फिर फूड पॉइजनिंग के कारण, और फूड का इनडाइजेशन होता है तब ये होती है। इन डायरिया यू में हैव एक्सपीरियंस द फ्रिक्वेंट वाटरी स्टूल्स। अब देखिए डायरिया जब होता है किसी भी पर्सन को, यदि डायरिया हो जाता है तो उसमें क्या निकलते हैं, वाटरी स्टूल्स निकलते हैं। ओके, under the serve condition it may be fatal because of excessive loss of water and salt from the body। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जो डायरिया डिसीज़ हो जाती है उस कंडीशन में क्या हो जाता है, कंडीशन में भी फैटल, कभी कभी ये बहुत ही जानलेवा भी हो जाता है। फैटल मीन्स जानलेवा।
क्यों क्यों होता है ये फैटल? क्योंकि जो वाटर है उसकी हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। ओके, एंड सॉल्ट, वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी, वाटर एंड सॉल्ट की इसमें कमी हो जाती है। एट दिस टाइम पेशेंट नीड इमीडिएट ट्रीटमेंट एंड शुड बी given plenty of boiled and cooled water with a pinch of salt and sugar dissolved in it। तो पेशेंट को उस समय क्या दिया जाता है, बॉइल्ड एंड कूल वाटर, और उसमें क्या दिया जाता है, उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर का डिज़ोल्व करके दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ORS। आपने आपने भी डायरिया डिसीज़ में आपने देखा होगा कि ORS सॉल्यूशन दिया जाता है, जिससे हमारे बॉडी में जो वाटर लॉस हो गया है उनकी कमी को दूर किया जा सकता है। ओके, दिस इज़ कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अब ORS का फुल फॉर्म क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओके, एंड प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट इज़ कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, और इस प्रोसेस को हम ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी बोलते हैं। ओके, फैक्ट जोन। As opposite to name, small intestine is smaller in diameter but longer length than a large intestine, 2 meter long and 6.3 centimeter wide. Okay, next topic is digestive system in ruminants. Ruminants में digestive system कैसे होते हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स मीन्स जो एनिमल्स जुगाली करते हैं, ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स। जैसे कि काऊ हो गया, ये क्या करता है, जुगाली करता है। वो पहले ग्रास को ईट कर लेता है, उसे पहले स्वालो कर लेते हैं, उसके बाद फिर से उसे वापस माउथ में ला के वो क्या करते हैं, उसे चीव करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, जुगाली करना। ओके, रूमिनेंट्स इन द नेम गिवन टू अ ग्रेजिंग एनिमल्स द चीव इट्स कर्ड एंड हैज़ स्प्लिट हुप्स। अब देखिए जो रूमिनेंट्स है, रूमिनेंट्स नेम किसे दिया गया है, ग्रेजिंग एनिमल्स को, मीन्स जो ग्रास को ईट करते हैं और उसे वो क्या करते हैं, चीव करते हैं। एनिमल्स सच एज काऊ, ऑक्सन, सीप्स, कैमल्स, डियर, गॉट्स एंड जिराफ्स आर रूमिनेंट्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं रूमिनेंट्स के। काऊ, ऑक्सन, सीप, कैमल्स, डियर्स, जिराफ, ये सभी क्या हैं, रूमिनेंट्स हैं। मोस्ट ऑफ द रूमिनेंट्स हैव अ 4 चैम्बर स्टमक। अब देखिए जितने जो मोस्ट रूमिनेंट्स होते हैं उनमें स्टमक में 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। जस्ट लाइक दे हैव अ स्टमक हैज़ अ 4 सेपरेट कंपार्टमेंट्स और कैविटीज़। अब ये जो 4 सेपरेट कंपार्टमेंट्स हैं जिसके नेम है रूमेन, रेटिकुलम, ओमोसम एंड ओबोमोसम, ये 4 कंपार्टमेंट हैं जो सेपरेट होते हैं। सच अ स्टमक इज कॉल्ड कंपाउंड स्टमक। ऐसे स्टमक को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टमक बोलते हैं। द फूड एंटर्स द फर्स्ट कैविटी कॉल्ड रूमिनेन और पाउंच। ठीक है, जो सबसे पहले फूड जहाँ पे फर्स्ट कैविटी पे इंटर होता है उसे हम रूमेन बोलते हैं, या फिर इसे हम पाउंच भी बोल सकते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट कंपार्टमेंट, और ये लार्जेस्ट कंपार्टमेंट होता है। फ्रॉम हियर द फूड एंटर्स द सेकेंड कैविटी, उसके बाद जो फूड है वो सेकेंड कैविटी में जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलम। In these two compartments, food softened and formed soft masses called curds। अब देखिए ये जो 2 कंपार्टमेंट्स हैं, रूमेन एंड रेटिकुलम, इसमें जो फूड है वो क्या होता है, सॉफ्टेंड होते हैं। सॉफ्टेंड होने के बाद ये क्या करते हैं, जो सॉफ्ट मॉसेस होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, कर्ड्स। व्हेन द एनिमल्स रेस्ट द मसल्स ऑफ रेटिकुलम सेंड टू सॉफ्ट masses ऑफ फूड बैक द माउथ बी चीविंग मिक्स विथ सलाइवा। अब देखिए जो एनिमल होते हैं उसके बाद वो सबसे पहले वो फूड को ईट कर लेते हैं, स्वालो कर लेते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, फूड मीन्स आई मीन उसका जो ग्रास है, ग्रास को वो ईट कर लेते हैं। उसके बाद जब वो रेस्ट करते हैं फिर मसल्स, जो रेटिकुलम के जो मसल्स होते हैं वो वहाँ पे क्या सेंड करते हैं, सॉफ्ट एंड मासेस को सेंड करते हैं, जिससे वो फूड है वो फिर से माउथ पे क्या हो जाता है, बैक हो जाता है, और वो माउथ पे फिर से बैक हो जाता है। उसके बाद जो एनिमल्स रेस्ट करते समय अपने जो वो ग्रास को वो क्या करते हैं, फिर से चीव करते हैं, और उसमें वो क्या मिक्स करते हैं, सलाइवा। द एनिमल्स चीव द फूड थ्रॉली विद द राउंडेस्ट मोशन ऑफ द जॉ। और जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रास को कैसे चीव करते हैं, राउंडेस्ट मोशन पे।
ओके, दिस इज कॉल्ड चीविंग ऑफ द कट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जब वो राउंडनेस मोशन पे अपने फूड को ईट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? चीविंग ऑफ द कट। नाउ द कट passes through the rumen and reticulum to the third cavity is called ओमोसम। अब जो फूड है वो रूमेन से और रेटिकुलम से होते हुए थर्ड कैविटी में जाता है जिसका नेम है ओमोसम। ओके, फ्रॉम हियर द फूड एंटर्स द फोर्थ कैविटी, द ओबोमोसम। अब यहाँ पे देखिए ओमोसम से होते हुए फूड कहाँ पे एंटर करता है? फोर्थ कैविटी में, जिसे हम क्या बोलते हैं? ओबोमोसम, विच इज़ द स्मॉलेस्ट चैम्बर। और ये ओबोमोसम बहुत ही स्मॉलेस्ट चैम्बर होता है। हियर द फूड मिक्स विद द डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द ओबोमोसम। अब देखिए जो ओबोमोसम है यहाँ पे ये जो फूड है वो डाइजेस्टिव जूस यहाँ पे उसमें मिक्स होने लगता है। ओके, द फूड प्रोसेस इनटू द इंटेस्टाइन फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। अब ओबोमोसम में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इन द ब्लड विच पासेस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब देखिए सेम जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे ब्लड में, वैसे ही जो रूमिनेंट्स हैं उनमें भी जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, जिससे वो ऑल बॉडी पार्ट्स में क्या होता है? सप्लाई होता है। ओके, फैक्ट जोन में देखिए, इन एन एडल्ट काउ द रूमिनेंट हैज़ अ कैपेसिटी मोर देन 250 लीटर्स। जो एडल्ट काउ होते हैं उसमें जो रूमेन की कैपेसिटी होती है वो 250 लीटर से अधिक होती है, मोर होती है। ओके, इन एडल्ट काउ द डाइजेशन टेक अप्रॉक्सीमेट 60 to 100 हॉर्स, वाइल इन ह्यूमंस इंटैक्ट 3 to 24 हॉर। ओके, तो जो एडल्ट्स होते हैं उसमें डाइजेशन का अप्रॉक्सीमेट दिया हुआ है एडल्ट्स काउ में 60 to 100 हॉर, वेल इन ह्यूमंस में कितने लगते हैं? 3 to 24 हॉर्स लगते हैं। ओके, तो इस तरह से ये डाइजेस्टिव सिस्टम रूमेन्स का कंप्लीट हुआ, जिसमें ये 4 पार्ट्स होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमोसम और ओबोमोसम। ये 4 पार्ट्स में इसके डाइजेशन कंप्लीट होते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे एंड होता है। आपका होमवर्क है, आप इस चैप्टर को अच्छे से फिर से रिवाइज करेंगे और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया गया है जिसे आप फिर से अच्छे से स्टडी करेंगे। आप सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे और उसे लेबल करेंगे और उस डाइजेशन की प्रोसेस को आपको लर्न करना है। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क। आपका सेकंड टॉपिक्स है टिथ के बारे में आपको पढ़ना है। 4 टाइप के जो मैंने टिथ बताए थे उसे लर्न करना है आपको। ओके, एंड रूमिनेंट्स में जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसे भी आपको लर्न करना है। दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, थैंक यू।